बोलो ये वाला एग्जाम्पल बच्चों सबको अच्छे से समझ में आया? जल्दी बताओ। लेकिन अब आप इनमें से बताओ तो मैं मानूं। देखो ये वाला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। चलो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो एक हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं, दो हाइड्रोजन। उसके बाद बच्चों ये फिनॉल है, ये फिनॉल है OH। और ये वाला जो है ना OH, ये आपका क्या है? ये आपका है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो आप बताओ A B C में से, बहुत ध्यान से सुनना, H+ सबके डोनेट करो। और H+ डोनेट करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा सर? H+ डोनेट करने के बाद यहाँ पे बनेगा माइनस, और ये हाइड्रोजन एज इट इज प्लस H+। ये वाली पहली चीज बनी सर, ये A बना। अब B क्या बनेगा H+ डोनेट करने के बाद? तो आप सबको पता है ये वाली चीज बनेगी, ठीक है ना। ये वाली चीज बनेगी, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस H+। और यहाँ पे क्या बनेगा? H+ प्लस O-। और ये वाली चीज, अब मुझे तुम सबसे सोच के बताओ, इन दोनों में से बताओ, B और C में से बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? बताओ बच्चों, फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है? B इज मोर एसिडिक। बच्चों ये बात सबको पता होती है कि B इज मोर एसिडिक देन C। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में आप कैसे डिसाइड करोगे, तो बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए था? आप खुद से आप कोशिश करो। इन दोनों में देखो, इन दोनों में आप, मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूं कि सर A का जो एनायन है ना, बनने के बाद रेजोनेंस से नहीं एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज है। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और सर ये वाला रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है, एक काइंड ऑफ। आप बताओ मुझे दोनों में से नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबलाइज होगा? देखो बहुत बच्चे बी पे बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। आप ये भी सोच सकते हो ना कि सर यहाँ पे एरोमेटिक बन रहा है, तो सर ये ज्यादा बनना अरे मैंने पहले भी बताया था ना, एरोमेटिक अगर कोई चीज बन रही है तो ऑलवेज रिमेंबर, उसको अच्छा लगेगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरी रिएक्शन जाए, और मेरी बनने वाली जो भी चीज होगी वो कैसी होगी बच्चों? एरोमेटिक होगी। लेकिन देखो यहाँ पे आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आपको कंपैरिजन करनी होगी तो बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू लिख के दे रहा हूँ, उस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी थी? सबकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेनॉल फिनॉल की वैल्यू कितनी थी? 10 पीके। साइक्लोहेक्सेनॉल की कितनी थी? 16। और याद रखना इस वाले कंपाउंड की पीके वैल्यू होती है, बहुत अच्छे, 15.5। और यही वैल्यू किसकी होती है जल्दी बताओ? यही वैल्यू हमारी होती है मिथेनॉल की। यानी कि अभी मिथेनॉल की पीके वैल्यू भी आपको याद हो गई, और इसकी भी पीके वैल्यू याद हो गई। अब बताओ A B C में से ऑर्डर बताओ, एसिडिटी का सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसकी पीके वैल्यू कम होगी, यानी कि B देन A देन C। बोलो जल्दी, ये वाला ऑर्डर सबको क्लियर है? pKa, वेरी गुड, pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। चलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है? ओके ओके। अब देखो सर क्रॉस कॉन्जुगेशन बता, अरे देखेंगे आगे, अभी क्या इतनी जल्दी, अभी जो है वो पढ़ो ना, सब पढ़ेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन वगैरह, ठीक है। आगे आएंगे एग्जांपल बहुत सारे, डोंट वरी। अब देखो वो एनिलेशन इफेक्ट है, ठीक है ना, वो एक्चुअली एनिलेशन इफेक्ट होता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में भी बताऊंगा मैं आपको, सुनो अभी अच्छे से, ठीक है। टाइम है उसके लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे एग्जांपल डिस्कस हो जाएंगे। हाँ अब ये वाली चीज देखो, अब आपको पता चल गया मिथेनॉल का पीके कितना है? बताओ मिथेनॉल का पीके कितना है? मिथेनॉल का पीके कितना है बताओ जल्दी से? 15 पॉइंट बोलो, 5, 15.5। और बच्चों वाटर का पीके कितना बताओ? वाटर का H2O का बता दो जल्दी से, 15 पॉइंट कितना? आप मुझे बताओ दोनों में कितनी सारी चीजें छुपी हुई होती है एक एक एग्जाम्पल में। अब बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? आप खुद से बता दो।
दोनों में से, हाँ, आपका जो मिथेनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन याद रखना, अब मैं एक खतरनाक रिजल्ट बता रहा हूं। वाटर, मिथेनॉल और मिथेनॉल छोड़ के बाकी के अल्कोहल, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ऑर्डर लिख देता हूं यहाँ पे, मैं ऑर्डर लिख देता हूं आपको। सबसे ज्यादा एसिडिक तो मिथेनॉल होता है, उसके बाद वाटर होता है, और उसके बाद बाकी के अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल का पीके में लिख देता हूं 15.5, इसका कितना है 15.7, और इन सबका आ जाता है 16 के आसपास। अब मुझे बताओ, ये पीके वैल्यू से आपको पता लग रहा है ना एग्जैक्टली आपको जरूरत भी नहीं एक्सप्लेनेशन की। अगर आपने अच्छे से पीके वैल्यू याद करने की कोशिश की तो धीरे धीरे आपको सारी एसिडिटी बेसिसिटी आसान लगने लगेंगी। आप मुझे बताओ, मिथेनॉल का, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अदर अल्कोहल, यानी कि देखो ये वाला CH3CH2OH, इससे ज्यादा एसिडिक आपका कौन होगा, H2O होगा। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। ए वाला ऑर्डर आप सबको क्लियर हो जाएगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, ये वाला CH3CH2CH2OH, अब दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, जल्दी बताओ। दोनों में से जल्दी H प्लस कौन डोनेट करेगा, ए और बी में से बताओ जल्दी कौन डोनेट करेगा। ए और बी में से बताओ जल्दी डोनेट कौन करेगा, H प्लस। बहुत अच्छे सर, ए जल्दी करेगा, उसका रीजन समझो अभी। बी कैसे करेगा, सुनो अब मैं बताता हूं। हम डोनेट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। मैं एक कार्बन के नंबर लिख देता हूं यहाँ पे। चलो, इसके पास 2 कार्बन है और दूसरे के पास 3 कार्बन है। अब अगर आपने डोनेट किया तो आपके पास ये बनेगा H प्लस, दूसरी स्पेसीज क्या बनेगी O माइनस और H प्लस। अब मुझे आपको क्या चेक करना है, दोनों में से कौन सा निगेटिव चार्ज स्टेबल है। आप बताओ यार, दोनों में से निगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है। तो आप बोलोगे सर इधर डोनेट करने वाला एक ग्रुप है तो रिपल्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ग्रुप उसको डोनेट कर, यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा जल्दी बताओ। यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा बढ़ा तो ये बनना नहीं चाहेगा, यानी कि रिएक्शन कहाँ पे जाएंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। इसीलिए आपका फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। बोलो अब क्लियर है सबको। जितने ज्यादा देखो, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको स्टेबल करने वाला चाहिए, ना कि डिस्टेबलाइज करने वाला। अगर उसको डिस्टेबलाइज करने वाले ग्रुप हो, अगर प्लस आई वाले ग्रुप हो या प्लस एम वाले ग्रुप हो, तो याद रखना ये रिपल्शन बढ़ाएंगे, और अगर रिपल्शन बढ़ा तो ये आपका स्टेबल नहीं हो सकता। अगर ये स्टेबल नहीं तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। देखो, मिथाइल ग्रुप काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और अगर आपका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल नहीं होगा तो कभी भी रिएक्शन आपका आगे के डायरेक्शन में नहीं जाने वाली, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशन में लेता हूं अभी, इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ एप्लीकेशन का पार्ट ले लेता हूं। ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना। मुझे बताओ, अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो कैसे स्टेबल होगा। सर, इस निगेटिव चार्ज को अगर कोई खींचने वाला हो तो ही आपका एनाइन बनेगा, यस और नो। आपका एनाइन कब बनेगा, जब उसको कोई खींचने वाला ग्रुप हो, यानी कि उसको माइनस आई ग्रुप चाहिए। जितना अच्छा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा उतना ज्यादा कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। एनाइन उतना अच्छा स्टेबल होगा, और अगर एनाइन स्टेबल है तो आपका एसिड भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलो हम आगे बढ़ते। अब मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन। और दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, नंबर पे भी डिपेंड करता है, और बच्चों पावर पे भी डिपेंड करता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो सुनते जाओ। ये डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस देखो, उसके बाद नंबर देखो, उसके बाद क्या देखो बच्चों, पावर देखो। अब बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। देखो, यहां पे फ्लोरीन है, एक फर्स्ट एग्जांपल, यहां पे क्लोरीन है। दोनों में से मुझे बताओ, H प्लस डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेटेड बस बनेगा, यानी कि यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मुझे बताओ कॉन्जुगेटेड बेस किसका ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बार डिस्टेंस चेक कर लो। तो आपने कहा सर डिस्टेंस तो दोनों, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 2,
यानी कि डिस्टेंस दोनों की सेम है, ठीक है ना बच्चों, डिस्टेंस दोनों की सेम है। अब डिस्टेंस के बाद नंबर देखो, सर ये भी एक है और ये भी एक है, तो नंबर भी सेम है। और अगर नंबर सेम है तो हम पावर देखते, तो बोलो किसकी पावर ज्यादा है खींचने की। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा। अगर सर फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो ये वाला आपका स्टेबल हो जाएगा, यानी कि अगर स्टेबल बन रहा है ना, अगर आपका एनायन स्टेबल बन रहा है, यानी कि ये इजीली क्या देगा आपको, ये इजीली आपको H+ दे देगा, यानी कि फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड वाले से। अब समझ में आया सबको, जल्दी बताओ, फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड वाले से। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 2, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देता हूं इधर, COOH, COOH, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे फ्लोरीन, दोनों में से देखो H+ डोनेट करने के बाद जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है H+ देने के बाद वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर फ्लोरीन है तो इसको टिक कर दे, तो ऐसा मत कर दो यार। देखो मैंने डिस्टेंस का है तो ये सबसे पास है, तो डिस्टेंस अगर इसका ज्यादा है इसका कम है तो ये इजीली क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो याद रखना दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे देखो 1 फ्लोरीन। अब बहुत ध्यान से सुनो, आपके पास निगेटिव चार्ज है और कहां पे ज्यादा स्टेबल है आपको चेक करना है, ठीक है ना। जहां पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा एसिडिक। तो आपने बताया कि सर इधर देखो 1 2 3 और इधर क्या है 1 2 3, तो देखो डिस्टेंस भी सेम है लेकिन नंबर किसका ज्यादा है, सर इसका नंबर ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक होगा। आप सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, पहले डिस्टेंस देखो फिर नंबर देखो फिर पावर देखो, और इस तरह से हम एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। बोलो ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। डिस्टेंस, नंबर और पावर, ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है। आप खुद से बताओ मुझे, आप खुद से बताओ। OH है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, मान लो ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। साइनाइड है और यहाँ पे OH ग्रुप है। अब मुझे बताओ निगेटिव चार्ज जो है आपका वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ। दोनों में से निगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको देखना पड़ेगा सर इनमें से ज्यादा कौन खींचेगा। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सर NO2 का -I या -M -I इज ग्रेटर देन साइनाइड, ये वाले ऑर्डर में पढ़ा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। यहां तक आपको समझ में आया ना कि किस तरह से एसिडिटी और बेसिसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी बताओ। ये वाला नहीं समझ में आया क्या आदित्य, ये वाला नहीं समझ में आया क्या, जल्दी बताओ। अरे मुझे बताओ, समझ में नहीं आया क्या, बोलो। हाँ नो दिक्कत, वेरी गुड, मैं वही बता रहा हूँ कि ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ओके चलो, तो आपको बस ये देखो बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करते समय पहले H+ हटाओ और H+ हटाने के बाद एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करो। जब अगर हमारा एनाइन अगर ज्यादा स्टेबल है तो आपका एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। अब काम की बात सुनो, आपको एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे। चलो अब बारी आ गई है कि इस वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। CH3OH फिनॉल, जो मैंने कल बताया था, HiH2O, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का पीके कितना होता है, जल्दी बताओ। एसिटिक एसिड का पीके पता है कितना होता है, मैं बता देता हूँ, इसका पीके मैं बता ही देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.76 बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल भी लूंगा मैं। ये देखो 4.76 याद रखना, एसिटिक एसिड का पीके। वाटर का पीके कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ, वाटर का जल्दी बताओ। 15.7। HI का कितना होता है, वेरी गुड। हाइड्रोआयोडिक एसिड का कल पढ़ाया था, हाइड्रोआयोडिक एसिड का कितना होता है, -10, याद आया कुछ, -10 होता है बच्चों। बच्चों फिनॉल का कितना होता है, 10 होता है सर। और मिथेनॉल का कितना होता है, अभी पता है यार, 15.5।
एक अब मुझे बताओ एग्जैक्ट ऑर्डर। बताओ आप सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मैसेज करके बताओ। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? वेरी गुड, एच आई होगा सर। उसके बाद कौन होगा जल्दी बताओ। उसके बाद बताओ, इसके बाद कौन होगा सर? CH3COOH, एसिटिक एसिड। उसके बाद बताओ एसिडिक एसिड के बाद। सर एसिडिक एसिड के बाद फिनॉल। बहुत अच्छे। और फिनॉल के बाद कौन होगा जल्दी बताओ। फिनॉल के बाद कौन होगा? फिनॉल के बाद कौन होगा? वाट मिथेनॉल। और मिथेनॉल के बाद वाटर। और पानी के बाद बाकी सारे अल्कोहल, ठीक है ना। पानी के बाद बाकी सारे अल्कोहल। तो क्या आप सबको अच्छा लगा कि ये वाली बातें सुन के कि अगर आपके पीके वैल्यू अच्छे से लर्न है तो आपको एसिडिटी और बेसिसिटी में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। बोलो बच्चों, क्लियर है? एक और बात, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो इस चीजों को। ये मान लो मेरे पास फिनॉल है, इसका पीके 10 है, लेकिन अगर अब इसका पीके 10 है, लेकिन अगर मैं इसमें से देखो बहुत ध्यान से सुनना, 3 NO2 ग्रुप लगा दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। पिक्रिक एसिड 2,4,6 टाइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6, वेरी गुड। पिक्रिक एसिड, याद रखना पिक्रिक एसिड का पीके होता है 0.7। अब बताओ पीके अगर इतना कम है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी जल्दी बताओ। इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, समझे या नहीं समझे? इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि पिक्रिक एसिड, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, ये इनऑर्गेनिक का एसिड या ऑर्गेनिक का एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और यहाँ पे HI लिख दूं, इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब खतरनाक चीज बता दी ना मैंने आपको। सर पिक्रिक एसिड का जो पीके होता है 0.7 होता है। और सर HI का पीके कितना होता है? HI का कितना होता है? एच एफ का। हाँ, सुनो HI, यहाँ पे HF लिख देता हूँ, ठीक है ना। HF का पीके अब बताओ यार, कोई बता सकता है HF का कितना होता है? HF का कितना होता है पीके, बताओ जल्दी से। कितना लिखा था कल मैंने? अगर आपने घर पे जाके पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 3.2 होता है, ठीक है ना। प्लस 3.2 होता है, ठीक है। बताओ पिक्रिक एसिड, हाँ, पिक्रिक एसिड और HF में कौन, किसकी एसिडिटी ज्यादा है जल्दी बताओ। किसकी एसिडिटी ज्यादा है, समझे? पिक्रिक एसिड के। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको कंपेयर करता आना चाहिए, ठीक है ना। आपको समझ में आया पीके वैल्यू का इंपॉर्टेंस? अगर आपको पीके वैल्यू अच्छे से आते हैं तो आपको एसिडिटी और बेसिसिटी में कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अरे मैं कुछ भी लिख दूं, मैं बता रहा हूँ कुछ भी लिख दूं मैं। देखो एक सिंपल एग्जांपल लिख देता हूँ। हम्म, दोनों में कंपेयर करो। बताओ जल्दी H+ कौन लूज करेगा। तो आपको एक बात तो पता होगी कि सर ये फिनॉल का पास दिख रहा है, फिनॉल के आसपास दिख रहा है, यानी कि इसका जो पीके होता है ना वो 10 के आसपास होगा। सर फिनॉल की तरह दिख रहा है ना ये। और इसका पीके कहाँ पे होगा HI का? -10 है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना आपको इसी तरह से सोचना है कि सर अरे फिनॉल दिख रहा है सर, तो थोड़ा हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे CH3 ये एसिड है, और इसके साथ आप कंपेयर करो, मान लो एसिटिक एसिड की कंपैरिजन आप करो इथेनॉल के साथ, ये तो बताओ यार कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप बोलोगे सर ये ये एसिटिक एसिड तो नहीं, लेकिन उसके पास इसका पीके कितना आएगा? 4 पॉइंट के आसपास आएगा, ठीक है ना। इसका पीके भी आपका 4.76 के आसपास आएगा। और इसका पीके कितना है बताओ जल्दी। 16, 15.5 के आसपास है। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, इस तरह से आपको सोचना होगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। चलो आई थिंक अब इस तरह के प्रॉब्लम आप सबको हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। एसिडिटी बेसिसिटी तो अभी चालू आ रहे, मैं कुछ वैल्यू बता रहा हूं उसको याद रखो। ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की तरह दिख रहा है।
इसका पीके 0 होता है। अब पीके 0 बोले तो एसिडिटी ज्यादा होगी। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड देखा है आपने? फॉर्मिक एसिड का बच्चों पीके, बस इनको याद रखो, डोंट वरी, वैल्यू याद करने की कोशिश करो। 3.7 होता है। कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड का पीके देखो, आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। इसका 4.2 होता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड अभी बताया मैंने कितना होता है, एसिटिक एसिड वगैरह उनका 4.76 के आसपास। और फिनॉल का कितना होता है बताओ? फिनॉल का होता है 10। फिनॉल का होता है 10, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी होगी। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड वाले ग्रुप। और यहाँ पे आपको पता है ये वाला 0 है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को, अगर आपसे पूछ ले H2SO4 एंड फॉर्मिक एसिड में बताओ किसका पीके, फॉर्मिक एसिड का कितना होता है बताओ जल्दी से? 3.7। और इसका 1 या 0 के आसपास आएगा, अभी बताया मैंने, इसका 1 या 0 के आसपास आएगा। तो आप मुझे बताओ किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। यहीं पर अगर मैं क्या ले लूं, यहीं पर अगर मैं ले लूं कार्बो, ये वाली COOH, ये बेंजोइक एसिड, तो आप बोलोगे सर इसकी एसिडिटी तो होती है 4.2 के आसपास। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा आपका? H2SO4, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड। देखो इनको याद करने की आप घर पे जाके कोशिश करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, इसके अलावा आपको कोई वैल्यू याद नहीं रखनी। बोलो बच्चों, यहां तक की वैल्यू सबको याद हो जाएंगी? बोलो हाँ या ना। यहां तक जितने भी मैंने वैल्यू बताया आपको, पीके वैल्यू सबको याद हो जाएंगे या नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है सबको बच्चों? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अब और अच्छे से सुनो। अरे H, C ट्रिपल बॉन्ड CH और NH3 में आप बताओ यार, ज्यादा H कौन जल्दी रिलीज करेगा? इन दोनों में से जल्दी H कौन रिलीज करेगा, आप खुद से बताओ। अगर मैं इनकी पीके वैल्यू भी लिख दूं ना, आपको पता है इसकी 25 होती है, ठीक है ना, और इसकी होती है 33 या 38 के आसपास, ठीक है ना। बताओ यार जल्दी H+ कौन रिलीज करेगा? जल्दी H+, अरे वेरी गुड। तो सर इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ये मैंने ऑलरेडी बता, और इससे भी आप समझ सकते हो ना सर, कार्बन आपका sp है और आपका नाइट्रोजन sp3 है, यानी कि ज्यादा निगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल है? कार्बन के ऊपर, इस वाले। तो आपका ये जल्दी से बनेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, या बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो पीके वैल्यू से। तो मैंने दोनों भी चीजें आपको बताई। पीके वैल्यू से आपको बहुत आसानी हो रही है मुझे पता है, तो आप पीके वैल्यू पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो?